अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि जेके बोपी ने यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम लिया बी फार्मेसी और डी फार्मेसी का, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में क्या कट ऑफ जा सकता है। और डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि वो सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी कट ऑफ क्या रहता है, टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, एंड यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड एज पर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर जो गवर्नमेंट सीट्स हैं बी फार्मेसी की, उसका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जैसा कि कल एक मेरिट लिस्ट है जिसमें सभी स्टूडेंट्स का नाम है जिन्होंने भी बी फार्मेसी और डी फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर उनके स्कोर के हिसाब से, उनके एग्जाम के हिसाब से, तो बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी टोटल जो फॉर्म सबमिट हुए थे वो हुए थे 3067 एंड एग्जाम दिया है 2503 स्टूडेंट्स ने। अब जो एग्जाम दी उनमें से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बी फार्मेसी भी रखा है और बी फार्मेसी डी फार्मेसी भी रखा है, मतलब ये सब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सब कुछ अपने ऑप्शन में रखा हुआ था, वो थे 1981 स्टूडेंट्स। एंड ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ डी फार्मेसी अपने ऑप्शन में रखा था वो हैं 522 स्टूडेंट्स, मतलब जिन्होंने एग्जाम दिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया हुआ है। एंड ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डी फार्मेसी और बोथ का एग्जाम दिया हुआ है तो वो हैं 825 स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें अब टोटल डी फार्मेसी की पहले, तो डी फार्मेसी में जो टोटल सीट्स हैं सभी की सब प्राइवेट हैं, तो वो हैं 1040। एंड इस 1040 में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ डी फार्मेसी का एग्जाम दिया हुआ है वो हैं 522। एंड ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डी फार्मेसी का भी एग्जाम दिया है, मतलब उन्होंने ऑप्शन में रखा हुआ है एंड साथ में ऑप्शन उन्होंने बी फार्मेसी प्लस डी फार्मेसी भी रखा हुआ है, वो टोटल बनते हैं 1347। तो अगर हम देखें टोटल 1347 में से ऐसे भी स्टूडेंट जिन्होंने दोनों के लिए ऑप्शन यहाँ पर चूज किया है, तो वो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बी फार्मेसी के लिए भी चले जाएंगे। तो इसी हिसाब से टोटल जो 1040 सीट्स हैं तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स भी इतने बनते हैं, इसलिए जितने भी यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जो डी फार्मेसी के लिए जाना चाहते हैं वो सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे। यही गुड न्यूज है डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए। एंड यहाँ पर कॉलेज का कोई इतना फंडा नहीं है क्योंकि सभी आपको प्राइवेट ही कॉलेज है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन की बात भी नहीं है। एंड ऐसे बी फार्मेसी की बात करें, बी फार्मेसी की जो टोटल सीट्स हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट वो है 360 में से जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में जिसकी बनती हैं 28 सीट्स एंड 5 सीट्स आप अदर समझो वो अलग हैं। एंड इन 28 सीट्स के बारे में हम बताएंगे कट ऑफ क्या जा सकता है। एंड उसके अलावा एंड ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बी फार्मेसी का एग्जाम दिया है वो है 1158। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बी फार्मेसी डी फार्मेसी के लिए अप्लाई किया है एंड सिर्फ बी फार्मेसी के लिए अप्लाई किया है वो बनते हैं 1983। अब यहाँ पर ये चीज सोच लो, टोटल ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स हैं एंड टोटल 360 सीट्स हैं। ये कंपटीशन है इस बार का बी फार्मेसी का, तो यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी मिलना जो है इस कंपटीशन को देखकर बहुत टफ हो जाता है। कट ऑफ की बात करें, जो सीट्स 28 कश्मीर यूनिवर्सिटी में है उसके हिसाब से एंड एज पर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, तो हम अगर देखें पहले कैटेगरी को पूरा चूज करके एंड पे ओपन मेरिट की बनती है 11 सीट्स आउट ऑफ 28। तो इस 11 सीट्स का जो कट ऑफ बनता है वो बनता है 82। एंड एसटी फर्स्ट, जैसा आप सब जानते हैं एसटी यहाँ पर टोटल 20% है, एसटी फर्स्ट भी है एसटी सेकंड भी है। अगर आप मेरिट लिस्ट में देखोगे आपको एसटी फर्स्ट की अलग यहाँ पर लिस्ट बनी है समझो, एंड एसटी सेकंड अलग यहाँ पर कैटेगरी है। एसटी फर्स्ट की 3 सीटें बनती हैं, 51.25 कट ऑफ जाता है जो ऑलरेडी पहले भी थी। एसटी सेकंड वो एसटी है जो अभी यहाँ पर न्यू आई है जिसमें पहाड़ी एंड बाकी भी हैं, तो उसकी भी 3 सीट्स हैं, उसका 53.75 बनता है, वो भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए एज पर जो फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो जम्मू के हैं वो कश्मीर नहीं आना चाहते, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा और डाउन भी जा सकता है बाद में। ओबीसी की 2 सीटें 63 कट ऑफ, एससी की 2 सीटें 43.25 कट ऑफ, आरबीए की 3 सीटें 73.25 कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें 41.25 कट ऑफ, एएलसी की 1 सीट 43.75 कट ऑफ। ये कट ऑफ फिलहाल कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए है। इन बाकी अगर हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत से ऐसे स्टूडेंट फिर जाना नहीं चाहते, तो इसीलिए वहां पर भी बहुत से स्टूडेंट फिर सिलेक्ट हो जाते हैं जो यहाँ पर ख्वाहिश रखते हैं वहां जाने की। एंड बाकी शॉर्ट डिटेल्स के लिए एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लिए इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।